हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो आप सभी जानते हैं कि मैंने जैसे आपसे वादा किया था कि आज मैं 9 बजे ये जो कुछ स्पेशल जी के टॉपिक होते हैं ये आप सभी के लिए कराऊंगा, जो आपको आपके एग्जाम में ये उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड तीनों में पूछता है। यूपीएसआई में भी पूछेगा, होमगार्ड में भी पूछेगा, कांस्टेबल में भी पूछेगा। ऐसे नहीं कि कोई लेवल अलग अलग पूछेगा, सेम टू सेम क्वेश्चन ही पूछेगा। तो सबके सब पेन कॉपी लेकर बैठना, सीखना, समझना और जानना कि हम लोग इन टॉपिकों को कैसे कर रहे हैं। तो पहला जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो भारत के पड़ोसी देश वाला है। देखिए, पड़ोसी देश दो प्रकार के हो जाते हैं। भारत के पड़ोसी देश, एक तो जिनके साथ अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा जुड़ी है, जमीन की बाउंड्री, लैंड बाउंड्री जिसको कह देते हैं, और दूसरे होते हैं जल सीमा से लगे, जिनके साथ हमारी जल सीमा लगती है। स्थलीय सीमा से ये 7 देश ऐसे हैं जिनके साथ भारत की लगभग 15,106.7 किलोमीटर की सीमा लगी है। कितनी? 15,106.7। इसके ट्रिक हो जाती है मेरे बचपन का सपना एमबीए। बी फॉर बांग्लादेश, सी फॉर चीन, पी फॉर पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और ए फॉर अफगानिस्तान। सबसे ज्यादा सीमा ये बांग्लादेश के साथ 4,096, 3488 किलोमीटर चीन के साथ, 1751 पाकिस्तान के साथ, 3323 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ, 1751 नेपाल, 1643 हो जाती भैया म्यांमार, 699 भूटान और 106 किलोमीटर ये अफगानिस्तान के साथ। भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला, और ये सबसे लंबी सीमा मतलब स्थलीय सीमा, आप सभी जानते हैं बांग्लादेश 5 राज्य भारत के 4,096.7 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। तो यहां पर मेरे कुछ साथी आपको समझाने की कोशिश की है जिससे आप लंबे समय तक याद रख पाओ। बांग्लादेश राजधानी ढाका, मुद्रा टका, 4,096.7 किलोमीटर की सीमा। 5 राज्य बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। इसमें सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल की, त्रिपुरा 3 ओर से घिरा है। चीन राजधानी बीजिंग, रेनमेनबी मुद्रा 3488 किलोमीटर। लद्दाख हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान राजधानी इस्लामाबाद, पाकिस्तानी रुपया मुद्रा 3323 किलोमीटर सीमा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, गुजरात ये सीमा बनाते हैं। नेपाल काठमांडू रुपया मुद्रा 5, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम ये सीमा बनाते हैं। म्यांमार नेपिडो राजधानी क्यात मुद्रा 1643, 4 राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। भूटान राजधानी थिम्पू मुद्रा नगुल्ट्रम 699 किलोमीटर। सिक्किम, पश्चिम बंगाल ये सती पास करके भी याद कर सकते हो। पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। अफगानिस्तान के साथ सबसे कम काबुल राजधानी, अफगानी मुद्रा 106 किलोमीटर। केवल सती लद्दाख जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है वो वाला क्षेत्र। तो पूछेगा भारत की सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा ये किस देश के साथ है? भारत की सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा ये किस देश के साथ है? इनमें सबका पता होना चाहिए। 699 किलोमीटर भूटान, 1643 म्यांमार, 1751 किलोमीटर नेपाल। सबसे कम 106 जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, जिस हिस्से पर लद्दाख के जिस हिस्से पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, उसके साथ 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ। भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? यह मैकमोहन रेखा भारत के अरुणाचल प्रदेश और चीन के तिब्बत के बीच में, भारत के अरुणाचल प्रदेश और चीन के तिब्बत के बीच में 1913-14 के समय शिमला में डिसाइड हुई थी मैकमोहन रेखा। कहां पर भैया? शिमला में। जबकि भारत पाकिस्तान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है इसे रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। एलओसी भारत और पाकिस्तान के बीच की यह नियंत्रण रेखा है जिसकी सुरक्षा आर्मी करती है। और डूरेंट लाइन यह न पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। सीमा का नाम साझा देख लेना, पाकिस्तान रेड क्लिफ लाइन, चीन के साथ मैकमोहन रेखा, बांग्लादेश के साथ रेड क्लिफ लाइन, जीरो लाइन, नेपाल खुली सीमाएं, बाकी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में यह डूरेंट रेखा। जब देश आजाद नहीं हुआ था तब हमारी सीमा सीधे पाकिस्तान से लगती थी, लेकिन बंटवारे के बाद अब पाकिस्तान की सीमा लगती है। मैकमोहन रेखा यह किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? मैकमोहन रेखा यह किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो याद रखिएगा, भारत और चीन, भारत के अरुणाचल प्रदेश और चीन के तिब्बत के बीच में, चीन के तिब्बत। और यह कहां पर डिसाइड की गई थी? यह चर्चा में भी है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश, चीन जो है वो अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा नहीं मानता है। तो मैकमोहन रेखा, यह ध्यान देना, भारत और चीन के बीच में। भारत के कितने राज्य अथवा यूटी पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं? कितने राज्य यूटी? तो भाई लद्दाख, इधर लद्दाख, जम्मू कश्मीर, फिर आ जाता है पंजाब, राजस्थान, गुजरात। टोटल कितने हो गए? 5। टोटल कितने हो गए? 5। लद्दाख के साथ यह साथी पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान की सीमा। सिक्किम के साथ भी 3 देशों की सीमा, नेपाल, भूटान, चीन। वेस्ट बंगाल के साथ भी 3 देशों की सीमा, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। अरुणाचल प्रदेश के साथ भी 3 देश, भूटान, चीन, म्यांमार। बाकी मिजोरम 2 देश, बांग्लादेश, म्यांमार। असम भी 2,
भूटान, बांग्लादेश, उत्तराखंड भी 2, नेपाल और चीन, और बाकी कितने होते हैं एक एक देश के साथ। पूछा भारत और चीन के बीच में सीमा की कुल लंबाई 3323 किलोमीटर, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में। 1751 ये इंडिया और नेपाल के बीच में। 4096.7 किलोमीटर ये भारत और बांग्लादेश के बीच में। 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर भारत और चीन के बीच की कुल सीमा कितनी है 3488। इनमें से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? सबके सब साथी जितने देख रहे हैं, ये लास्ट प्रयास है यूपीएससी वालों तुम्हारे लिए मेरा। उसके बाद में मुझसे उम्मीद मत करना। तुम्हें अगर पढ़ना नहीं है तो मुझे पहले बता दिया करो, मैं 7-7 8 घंटे नहीं खपूंगा। इसी तरह होमगार्ड वालों तुम सुन लो, तुम्हें लगता है कि तुम्हें सब कुछ आता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर मैं क्यों फालतू में सर मारूं, क्योंकि तुम्हारी तरफ से तो कोई सपोर्ट मिलना नहीं है। कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? नेपाल के साथ सीमा साझा इनमें से उत्तर प्रदेश की बिल्कुल, उत्तराखंड बिल्कुल, क्या नाम है, पश्चिम बंगाल बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश की सीमा ये नेपाल के साथ नहीं लगती। हिमाचल प्रदेश की सीमा चीन के साथ लगती है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार, सिक्किम और बिहार, सिक्किम और बिहार। भारत का कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा है? भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा है? तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा है। सबके सब उत्तर दीजिए। कहोगे सर त्रिपुरा, तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा है। भारत और म्यांमार के बीच की सीमा की लंबाई, भारत और म्यांमार के बीच की सीमा की लंबाई 1751 किलोमीटर, यह भारत नेपाल सीमा की। 1643 भारत म्यांमार असम राइफल्स सीमा की सुरक्षा करती है। भारत भूटान 699, भारत भूटान। सिक्किम किन तीन देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? देखिए तीन ओर से, तीन तो इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा है, और सिक्किम भारत में केवल पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाता है, केवल पश्चिम बंगाल से जुड़ा है। जो याद रखना, सिक्किम भारत के केवल पश्चिम बंगाल राज्य से, बाकी तीन इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। ओके, सिक्किम के एक तरफ हो जाता है चीन, एक तरफ भूटान, एक तरफ हो जाता है नेपाल। तो नेपाल, भूटान और चीन, नेपाल, भूटान और चीन। पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? पाक जल संधि यह किन दो देशों को अलग करती है? पाक जल डमरू मध्य या जो पाक जल संधि होती है यह किन दो देशों को अलग करती है? तो याद रखिएगा, यह भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका। मन्नार की खाड़ी भी भारत और श्रीलंका। जैसे 8 डिग्री चैनल यह लक्षद्वीप और मालदीव को, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनिकॉय से, 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से, पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से, डंकन पास दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से, ग्रैंड चैनल महा निकोबार को, ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से, कोको चैनल उत्तरी अंडमान को म्यांमार से, मन्नार की खाड़ी यह भारत को श्रीलंका से। भारत के कितने राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? देखिए सबसे ज्यादा जो हमारी सीमा लगती है वो बांग्लादेश के साथ लगती है, 4096.7। 5 राज्य, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम। डूरंड रेखा किन देशों के बीच की सीमा है? डूरंड रेखा यह किन देशों के बीच की सीमा है? डूरंड रेखा यह किन देशों के बीच की सीमा है? कहोगे सर डूरंड ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान होनी चाहिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो बी वाले में पाकिस्तान अफगानिस्तान कर लो। डूरंड रेखा यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पूछा है उत्तर प्रदेश की सीमा किस पड़ोसी देश से लगती है? उत्तर प्रदेश की सीमा यह किस पड़ोसी देश से लगती है? एकमात्र अंतरराष्ट्रीय सीमा नेपाल। 7 जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्य? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। मिजोरम, मणिपुर ये 4 राज्य हैं। 1643 किलोमीटर। भूटान के साथ भारत की सीमा, भूटान के साथ यह हो जाती है पास, जिसमें आ जाता है आपका बच्चा पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। 4 राज्य, 699 किलोमीटर। पश्चिम बंगाल कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? सोच समझकर उत्तर दीजिए। यह टॉपिक वाइज बहुत काम आएंगे आपके, और खुद आके कहोगे भैया यह बहुत ज्यादा काम की चीज आपने कराई थी। मेरा अभी केवल एक मकसद है कि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा कैसे और अच्छा कंटेंट देकर और तुम्हारे मार्क्स बढ़वा पाऊं। पश्चिम बंगाल कितने देशों के साथ? कहोगे सर देखो, एक तरफ तो नेपाल हो जाता है, एक साथ ही भूटान हो जाता है, और एक बांग्लादेश। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश 3 देशों के साथ।
भारत और नेपाल के बीच की सीमा सशस्त्र सीमा बल करके जो होता है, भारत भूटान, भारत नेपाल सीमा की रक्षा करती है। भारत भूटान, भारत नेपाल सीमा की रक्षा 1751 किलोमीटर। ये 5 राज्य हैं, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, जो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं, जो नेपाल के साथ। पूछा है अरुणाचल प्रदेश की सीमा किस देश के साथ नहीं लगती? अरुणाचल प्रदेश की सीमा इनमें से किस देश के साथ? थोड़ा सा तेज लेकर चलूंगा। देखिए, चीन, भूटान, म्यांमार, तीनों के साथ, बांग्लादेश के साथ नहीं लगती। भारत के दक्षिण में स्थित द्वीपीय राष्ट्र कौन सा है? भारत के दक्षिण में स्थित एक द्वीप नेशन बताइए, इनमें से कौन सा है? तो भारत के दक्षिण में स्थित, अगर आप देखोगे मोटे तौर पर द्वीप नेशन, ये मालदीव भी है, श्रीलंका भी है, इंडोनेशिया भी है, लेकिन मालदीव थोड़ा सा दक्षिण पूर्व में। एग्जैक्ट अगर आप देखोगे तो कौन सा हो जाता है? फिर श्रीलंका, क्योंकि ऐसे तो इंडोनेशिया भी भारत के दक्षिण में, वो भी द्वीप राष्ट्र है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, भारत का जो अंतिम बिंदु है, जिसको इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कोल या पिग्मेलियन या पार्सन पॉइंट कह देते हैं, ये सटी जो ग्रेट निकोबार है उसमें पड़ जाता है। उत्तर में तो इंदिरा कोल हो जाता है लद्दाख में, दक्षिण में 6 डिग्री 45 मिनट, ये 8 4 34 6, ये 34 डिग्री 6 मिनट पर है। किबिथु ये हो जाता है 97 डिग्री 25 मिनट पर, और गुहार मोती ये हो जाता है आपका 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर। पड़ोसी देश श्रीलंका मालदीव के साथ समुद्री सीमा, श्रीलंका मालदीव के साथ ये क्या हो जाती है? उत्तर से दक्षिण 3234 और पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर। शून्य रेखा ये किनके बीच की सीमा रेखा है? शून्य रेखा ये किनके बीच की सीमा रेखा है? जो शून्य रेखा है ये किनके बीच की सीमा रेखा है? कहोगे भैया जो त्रिपुरा और बांग्लादेश है, जो भारत का त्रिपुरा और बांग्लादेश, इनके बीच की सीमा रेखा। सिलीगुड़ी कॉरिडोर ये किन 2 देशों के बीच के मार्ग को जोड़ता है? देखिए, वैसे भारत के जो उत्तरी पूर्वी राज्य हैं, बाकी भारत से उत्तरी पूर्वी राज्यों को, यह वेस्ट बंगाल में पड़ता है। इसके एक तरफ नेपाल हो जाता है, एक तरफ ये बांग्लादेश है, और बीच में वेस्ट बंगाल का हिस्सा है, लगभग 22 किलोमीटर के करीब चौड़ा। तो आप ये कह सकते हो कि भारत के उत्तर पूर्व भारत को बाकी भारत से जोड़ता है। उत्तर पूर्व भारत को बाकी भारत से 3 बीघा कॉरिडोर, ये बांग्लादेश और भारत के बीच में। बाघा अटारी बॉर्डर ये भारत और पाकिस्तान, नाथुला दर्रा भारत, चीन, सिक्किम में स्थित है। मोरे ये म्यांमार, भारत और म्यांमार के बीच का प्रमुख द्वार है, मणिपुर में पड़ता है। रक्सौल बीरगंज ये बिहार में, नेपाल के साथ व्यापार मार्ग है। जाओगांव ये याद रखिएगा पश्चिम बंगाल, भारत और भूटान का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। और पेत्रापोल बेनापोल ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है। ये बांग्लादेश के साथ जो हमारा एक प्रकार का कह सकते हो व्यापार होता है। पाकिस्तान में अटारी, जैसलमेर, कच्छ ये कुछ प्रमुख स्थान है जो पाकिस्तान के साथ टच करते हैं। बांग्लादेश में अगरतला, दावकी, मेघालय, पेत्रापोल करके जगह हो जाती है पश्चिम बंगाल में। चीन में तवांग अरुणाचल प्रदेश, डेमचौक ये लद्दाख, लिपुलेख उत्तराखंड। नेपाल रक्सौल, सोनोली, सोनोली बॉर्डर उत्तर प्रदेश में, धारचूला उत्तराखंड में। म्यांमार मोरे, जोक व्याथर। पूछा लद्दाख की सीमा ये किन 3 देशों से मिलती है? जो लद्दाख है उसकी सीमा किन 3 देशों से मिलती है? लद्दाख यूनियन टेरिटरी की सीमा ये किन 3 देशों से मिलती है? लद्दाख यूनियन टेरिटरी की सीमा। और ध्यान दीजिएगा, लद्दाख ऊपर अफगानिस्तान, इधर चीन, इधर पाकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण देश की आजादी के समय। भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं? टोटल जोड़ोगे तो यूनियन टेरिटरी इत्यादि सब मिलाकर ये लगभग 18 मिलने चाहिए। ये कितने मिलने चाहिए? 18 मिलने चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच कच्छ के रण की सीमा रेखा क्या कहलाती है? कच्छ के रण की सीमा रेखा, जो कच्छ के रण की सीमा रेखा हो जाती है, जो कच्छ के रण की सीमा रेखा है ये क्या कहलाती है? कच्छ के रण की जो सीमा रेखा है ये क्या कहलाती है? ये मोटे तौर पर 24वीं समानांतर रेखा कह देते हैं। 24वीं समानांतर रेखा, जो सर क्रीक भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित क्षेत्र है। नेपाल को भारत के किस राज्य से सबसे लंबी सीमा, मतलब भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा ये नेपाल के साथ है? तो बिहार की सबसे लंबी सीमा ये नेपाल के साथ है। बिहार की सबसे लंबी सीमा ये नेपाल के साथ। अगर बांग्लादेश के साथ देखेंगे पश्चिम बंगाल की, चीन के साथ देखेंगे तो याद रखना लद्दाख की, इसी प्रकार पाकिस्तान के साथ राजस्थान की, चीन के साथ इधर पूर्व में देखेंगे ये अरुणाचल प्रदेश की। ये सबकी सीमा बता रखी है, किसकी कितनी सीमा, किसकी कितनी सीमा। बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल, लद्दाख यूटी में, राज्यों में अरुणाचल प्रदेश। नेपाल में, नेपाल के साथ जो सबसे लंबी सीमा लगती है वो याद रखिएगा वो बिहार की लगती है। किसकी लगती है? बिहार की। चलिए, पूछा है असम की सीमा ये कितने देशों से टच करती है? जो असम राज्य है
इसकी सीमा कितने देशों से टच करती है? असम के इधर भूटान आ जाता है, असम के इधर, और इधर थोड़ी सी सीमा ये बांग्लादेश के साथ है। इसके अलावा किसी के साथ कहीं भी नहीं। कितने देशों के साथ कहोगे सर? 2 देशों के साथ। भारत का कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? म्यांमार के साथ सबसे लंबी अरुणाचल प्रदेश। लगती तो चारों की है, लेकिन सबसे लंबी अरुणाचल प्रदेश। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा द्वीप? यह याद रखिएगा, इनमें से जो पंबन आइलैंड है, जिसको रामेश्वरम भी कहते हैं, यह भारत का है, भारत के तमिलनाडु का रामेश्वरम। इसी का साथ ही सबसे दक्षिण बिंदु है धनुषकोडी। धनुषकोडी ये इसका सबसे दक्षिण है। यहीं से श्री राम सेतु शुरू होता है। यहीं से क्या होता है कहोगे सर? श्री राम सेतु शुरू होता है। न्यू मूर द्वीप भारत और बांग्लादेश में, कोको द्वीप भारत और म्यांमार के बीच में कुछ कुछ विवादित स्थल है, कुछ कुछ विवादित स्थल। इसी प्रकार कराकोरम ये लद्दाख में स्थित है, भारत और चीन को। नाथुला जेलेपला सिक्किम भारत और चीन को। शिवकिला भारत और चीन को हिमाचल प्रदेश में। लिपुलेख चीन, नेपाल, भारत तीनों के ट्राई पॉइंट पर है। यह कैलाश मानसरोवर मार्ग भी है। दीपू अथवा पंगसौ दर्रा, यह दीपू दर्रा तो 3 देशों पर है, भारत, चीन और म्यांमार। भारत, चीन और म्यांमार, जबकि पंगसौ दर्रा यह भारत और म्यांमार। तो जो भारत म्यांमार मणिपुर में बोमडिला, यहां से भैया चीन जाते हैं। मैकमोहन रेखा का निर्धारण यह किस समझौते के तहत हुआ? इसका उत्तर देखना चाहूंगा कि तुम्हें थोड़े लंबे समय तक चीजें तुम्हारे दिमाग में रुक रही हैं या नहीं रुक रही हैं। कि जो भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है, भाई लाहौर समझौता 1972, ताशकंद 1965 के वार के बाद में, 1965 के वार के बाद में, पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में 29 अप्रैल 1954, 29 अप्रैल 1954। यह मैकमोहन। शिमला समझौता एक और था, शिमला समझौता एक और था। शिमला, अच्छा ये शिमला ही समझौता था 1972 वाला भी, लाहौर तो बाद का है। यह शिमला समझौता 2 है, एक 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच में भी है, भारत और पाकिस्तान के बीच में 1971 के युद्ध के बाद में। एक शिमला समझौता 1914, शिमला में बैठक हुई थी भारत, तिब्बत के और चीन के लोगों के बीच की। उत्तराखंड किन 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है? एक तरफ नेपाल, ऊपर की तरफ चीन हो जाता है। भारत और बांग्लादेश के बीच की गंगा जल संधि कब हुई है? यह क्वेश्चन कुछ समय पहले ही पूछा गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच की गंगा जल संधि कब हुई है? भारत और बांग्लादेश के बीच की कहोगे सर? 1996। 1996। बांग्लादेश के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे लंबी है? और एक इसमें आपसे जो 100वां संविधान संशोधन है, इसमें भी याद रखिएगा, जो 100वां संविधान संशोधन था, इसके द्वारा 2015 में भारत और बांग्लादेश के बीच में जमीन का आदान प्रदान हुआ है। 100वें संविधान संशोधन 2015 से। बांग्लादेश के साथ भारत की पश्चिम बंगाल की सबसे लंबी सीमा रेखा, पश्चिम बंगाल की सबसे लंबी सीमा रेखा। चीन के साथ भारत के कौन से राज्य अथवा यूटी ये सीमा साझा करते हैं? लद्दाख से हिमाचल प्रदेश पर आ गए, हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड, पहुंच गए सिक्किम, सिक्किम से अरुणाचल प्रदेश। ये 4 राज्य, एक यूनियन टेरिटरी। लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। भारत और पाकिस्तान के बीच में यह शिमला समझौता कब हुआ है? भारत और पाकिस्तान के बीच में 1971 के युद्ध के बाद में, यह 1972 में। भूटान के साथ सबसे लंबी सीमा, भूटान के साथ यह असम की सबसे लंबी सीमा है। अफगानिस्तान की सीमा भारत की किस एकमात्र यूटी से? लद्दाख से। भारत को मालदीव से कौन सा 8 डिग्री चैनल अलग करता है? भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार और बांग्लादेश ये दोनों से लगती है? इसकी सीमा म्यांमार से भी लगती है, इसकी सीमा बांग्लादेश से भी। हो गए सर मिजोरम, मिजोरम की दोनों से लगती है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 के युद्ध के बाद में कौन सा समझौता हुआ था? यह ताशकंद समझौता, उज्बेकिस्तान की राजधानी। शिमला समझौता 1972, एलओसी निर्धारित हुई। सिंधु जल समझौता यह सितंबर 1960 कराची में इस पर हस्ताक्षर हुए थे जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान के बीच में, जवाहरलाल नेहरू अयूब खान के बीच में। पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954 भारत और चीन के बीच में। भारत बांग्लादेश भूमि समझौता 2015, 100वां संविधान संशोधन। यह 1950 में भारत और नेपाल के बीच में शांति और मित्रता, पीस एंड फ्रेंडशिप एग्रीमेंट, फरक्का जिसको गंगा जल संधि भी कह देते हैं। 1996 भारत और बांग्लादेश। ताशकंद समझौता 1966, महाकाली संधि 1996 भारत और नेपाल। कच्चा थीवू समझौता भारत और श्रीलंका ने 1974 में। यह द्वीप किसे मिला? यह द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया कच्चा थीवू। भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा कितनी है? नए आंकड़ों के हिसाब से यह 11,080 किलोमीटर के करीब है, 11,080 किलोमीटर के करीब है।
11,080, ये पुराने आंकड़े आ गए, इसमें नई सीमा ज्यादा है। सबसे ज्यादा गुजरात की है, सबसे कम गोवा की, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये सीमा बढ़ गई है, अब 11,000 कुछ हो गई है। भारत और चीन के बीच की वास्तविक नियंत्रण रेखा को क्या कहते हैं? एलओसी भारत और पाकिस्तान के बीच का जो पहला युद्ध हुआ था 1947-48 में, उसके बाद में पाकिस्तान ने जिन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और भारत जहां तक है उसको एलओसी के रूप में मान्यता दी गई है 1972 के भारत पाकिस्तान शिमला समझौते से। एलएसी ये लद्दाख की ओर, जो लद्दाख और चीन के बीच में जो साथी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इंटरनेशनल बॉर्डर जो रेड क्लिफ लाइन से तय किया गया था। एलओसी भारत पाकिस्तान, एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत और चीन, जबकि पैरेलल लाइन ये पाकिस्तान, जिसको 24वीं पैरेलल भी कहते हैं। एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन ये सियाचिन में भारत की पाकिस्तान के साथ 1984 ऑपरेशन मेघदूत में, ऑपरेशन मेघदूत में। पूछे कौन सा देश इनमें से सार्क का सदस्य नहीं है? कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? 1985 में सार्क की स्थापना, 8 इसके सदस्य देश है, जबकि काठमांडू इसका हेडक्वार्टर है, काठमांडू इसका हेडक्वार्टर। म्यांमार, मालदीव, भूटान, अफगानिस्तान, इनमें से कौन सा नहीं है? म्यांमार और थाईलैंड ये बिम्स्टेक के सदस्य तो हैं, बिम्स्टेक के सदस्य, लेकिन ये सार्क के सदस्य नहीं है। बाकी मालदीव, भूटान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया, ये 5 और 3 8 ये सार्क के सदस्य हैं। सार्क 1985 में बना, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका और अफगानिस्तान। इसी प्रकार याद रखिएगा श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान, एक बिम्स्टेक हो जाता है। बिम्स्टेक ढाका इसका सचिवालय, 1997 में 7 देश, इसमें ना मालदीव है, ना पाकिस्तान है, ना अफगानिस्तान है। भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, ये 2 देश आ जाते हैं। म्यांमार और थाईलैंड, म्यांमार और थाईलैंड, म्यांमार और थाईलैंड। इसी प्रकार एससीओ वगैरह इनका पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें ध्यान दीजिएगा, भारत की स्थलीय सीमा कुल कितने देशों से मिलती है? भारत की जो अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा है ये कितने देशों से? 7 देशों से। मेरे बचपन का सपना एमबीए, मेरे बचपन का सपना एमबीए। बिहार की सीमा किस देश से लगती है? नेपाल से सबसे लंबी सीमा रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच की सिंधु जल संधि ये कराची में साइन किए गए थे। आपसे तारीख भी पूछ ले, अगर इंडस वाटर ट्रीटी की एग्जैक्ट तारीख आपसे पूछे कि इंडस वाटर ट्रीटी की एग्जैक्ट तारीख क्या है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। 19 सितंबर 1960, 19 सितंबर 1960, 19 सितंबर 19 तारीख 9वां महीना 1960। तो यहां भी 19, यहां भी 19, और महीना कौन सा? 9वां महीना कौन सा? 9वां सितंबर। याद रखिएगा कराची में हस्ताक्षर लागू 1 अप्रैल 1960 से, 1 अप्रैल 1960 से, 1 अप्रैल 1960 से। भारत और भूटान के बीच में मित्रता एक नई संधि 2007 में आई है, 2007 में। जबकि भारत और श्रीलंका के बीच में 1987 जब गृह युद्ध को सुलझाने हेतु हमने अपनी सेना भेजी। भारत और नेपाल की जो सीमा रेखाएं वो 1816 की सुगोली की संधि, 1816 की सुगोली की संधि। जो काला पानी विवाद है भारत और नेपाल के बीच में वो इसी संधि से जुड़ा है। सिंधु जल संधि की मध्यस्थता इनमें से किस अंतरराष्ट्रीय संस्था ने की थी? याद रखिएगा वर्ल्ड बैंक ने। 1972 का शिमला समझौता, उस समय कौन क्या क्या था? शिमला समझौता 1972 कहोगे सर, उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में, जुल्फिकार अली भुट्टो। इसमें देखो पंचशील समझौता भारत का चीन के साथ 1954, जवाहरलाल नेहरू और चाउ एन लाई, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे। सिंधु जल समझौता जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान के बीच में, ताशकंद लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच में, शिमला इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में। फरक्का 1996 एचडी देवगौड़ा और शेख हसीना, शांतिर मित्रता की संधि मोहन शमशेर और चंद्रशेखर नारायण। भारत श्रीलंका राजीव गांधी और जेआर जयवर्धने, जबकि भारत बांग्लादेश नरेंद्र मोदी, शेख हसीना। भारत और नेपाल के बीच की सुगोली की संधि कब हुई थी? जिससे नेपाल की सीमाएं इधर महाकाली नदी, इधर मेची नदी। यह प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध के बाद में अंग्रेजों और नेपाल का युद्ध हुआ मार्च 1816 में, तब यह साथी संधि हुई है 1816। इसे सुगोली की संधि कहते हैं। भाई इसे क्या कह दिया जाता है? इसे किस नाम से पुकारा जाता है? इसे सुगोली की संधि के नाम से पुकारा जाता है। इसे किस नाम से? सुगोली की संधि के आगे दूसरा, इसे सुगोली की संधि के नाम से पुकारा जाता है। एक साथ क्यों ले दिया? इसे किसके नाम से पुकारा जाता है? इसे सुगोली की संधि के नाम से। तो ये जो संधि इत्यादि है
इसमें एक एक क्लास जब हम लोग इसको एक बार थ्योरी में इसको और करना पड़ेगा। एक चीज आपने जरूर देखी होगी कि आप इसे क्वेश्चन में कितने कर लें। अब ये चैप्टर तो आपको आता है, आपने उत्तर दे दिया। अब आ जाएगा जैसे वाणिज्य व्यापार, अब इसका उत्तर देने में आपको दिक्कत होगी। तो जब तक एक बार अब भारत और उसके पड़ोसी देशों को बिल्कुल बाय लाइन थ्योरी में नहीं पढ़ते, तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला। अब जैसे होमगार्ड वालों, तुम्हें सबको बनना है होमगार्ड, लेकिन तुम्हें टॉपिक वाइज पढ़ना नहीं। इसी तरह ऐसे वालों, तुम्हारा सबका सपना है, लेकिन तुम्हें वैसे पढ़ना नहीं। जब वैसे नहीं पढ़ना तो भैया ये दिक्कत तो आएगी आएगी, ये दिक्कत तो आएगी ही आएगी। फिर आप ये कहोगे कि अरे सर ये तो दिक्कत आ गई। दिक्कत आएगी तो क्या होगी, फिर और दिक्कत आएगी। तो आगे बढ़ते हैं और इसको जानते हैं। बहुत कुछ है इसमें, हम तो बहुत ही शॉर्ट में चलते हैं। पढ़ने के लिए इसमें क्या हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है। कितनी सारी चीजें तो अपने भारत के पड़ोसी देश से हो जाती हैं। कितने क्वेश्चन है पड़ोसी देश का, बताइए। पड़ोसी देश को ही पेपर में रख दिया क्या मैंने? चलो कोई बात नहीं, इसको इसके बाद में भी तो कुछ आएगा। नदियां वगैरह इतनी सारी चीजें हो जाती है ना, इतनी सारी चीजें हो जाती है, मतलब बहुत सारी चीजें। जब आप किसी भी पड़ोसी देश इत्यादि आदि को बताते हैं तो फिर आप कहते हो कि अच्छा ये तो पेपर में आया है, ये पेपर में नहीं आया। भाई आज मैं बेहोश हो जाऊंगा क्या इसमें? चलो, हाँ, बॉर्डर मैनेजमेंट, भारत चीन सीमा पर नियुक्ति, एटीसी। ओके भाई ये क्या हो रहा है, गड़बड़ होगी क्या ये? कुछ गड़बड़ हुई है इसमें, मैं यहां से इसको लेके चलता हूं। उससे पहले कुछ गड़बड़ है, उसमें एक ही टॉपिक के 3-4 बार क्वेश्चन लग गए। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के किस सूची के अंतर्गत व्यापार और वाणिज्य, भारत के राज्यों के अंदर व्यापार, आंतरिक व्यापार, यह 7वीं अनुसूची की किस सूची में है? आंतरिक व्यापार यह 7वीं अनुसूची की किस सूची में है? देखो एक चीज ये बात आप निश्चित सुन लो, जिसकी थ्योरी लाइन बाय लाइन तैयार नहीं है इन टॉपिकों की, आप पेपर में जब तक थ्योरी नहीं करेंगे ये टॉपिक आपके मजबूत नहीं होंगे। फिर किसी को दोष मत देना, चाहे क्वेश्चन 10,000 कर लें राज्यों के अंदर और सती देश देश के बीच में, देश देश के बीच में या इंटर स्टेट। तो व्यापार और वाणिज्य इंटरनल ट्रेड यह राज्य सूची का विषय, किसका? राज्य सूची का विषय। जबकि विदेश व्यापार, विदेश व्यापार, विदेश व्यापार कह लो, और इसी में साथ ही अंतरराज्यीय व्यापार, राज्यों के बीच में, यह भी संघ सूची का विषय। अंतरराज्यीय व्यापार भी संघ सूची। भारत में विदेश व्यापार यह 7वीं अनुसूची की किस सूची में शामिल है? भारत में विदेश व्यापार यह 7वीं अनुसूची की किस सूची में शामिल है? भारत में विदेश व्यापार यह 7वीं अनुसूची की किस सूची में शामिल है? विदेश व्यापार यह संघ सूची का विषय है। भारत में विदेशी व्यापार को विनियमित करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? विदेश से होने वाले व्यापार, जैसे भारत का अमेरिका से, भारत का चीन से, जो दो देशों के बीच में व्यापार होता है, इसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी कह सकते हो। दूसरे देशों को भेजना एक्सपोर्ट, दूसरे देशों से मंगाना होगे सर इंपोर्ट। यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, यह विदेश मंत्रालय का काम नहीं है, यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का काम है। पीयूष गोयल जिसके मंत्री हैं, पीयूष गोयल। 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार, 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार भारत की शीर्ष आयात वस्तु कौन सी है? किस चीज का हमने सबसे ज्यादा इंपोर्ट किया है? इंपोर्ट मतलब भारत में चीजों को मंगाना, भारत में विदेश से मंगाना, भारत में विदेशों से चीजों को मंगाना, मतलब दूसरे देशों से हमने सबसे ज्यादा क्या चीज मंगाई है? आई माने आयात, कौन सी चीज आई है? तो ये जो कच्चा तेल होता है पेट्रोलियम, ये हमने विदेशों से खरीदा है सबसे ज्यादा 2024-25 में, सबसे ज्यादा। 24-25 ने, इसको 25-26 ही रखो, इसको भी 25-26 रखोगे कोई दिक्कत नहीं है। भारत से निर्यात, निर्यात मतलब दूसरे देशों को, जो भारत दूसरे देशों को भेजता है, भारत से बाहर दूसरे देशों को जो भेजी जाती है, इसे एक्सपोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट। तो 2025-26 में सबसे ज्यादा निर्यात ये इंजीनियरिंग गुड्स था। क्या था? इंजीनियरिंग गुड्स। ये जो इंजीनियरिंग सामान है इसका सबसे ज्यादा निर्यात किया गया। सेकंड नंबर पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट है।
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग का गठन कब किया गया? देखिए ध्यान दीजिएगा, एक संस्था होती थी DIPP 1995, डिपार्टमेंट फॉर इंटरनल, ये DIPP करके प्रमोशन कुछ करके इसका नाम हुआ करता था। 2019 में इसका नाम बदलकर DPIIT कर दिया गया, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनल इंडस्ट्री एंड ट्रेड। तो DPIIT 2019, हालांकि इसका जो DIPP के नाम से गठन था वो 1995 में किया गया था, DIPP के नाम से। पूछा यहां पर जैसे उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन ये 1995 में बना, लेकिन इसका नाम कब बदला गया? 2019 में। विदेश व्यापार महानिदेशालय 1991, व्यापार उपचार डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडी 2018, वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय 1862 कोलकाता। यह क्वेश्चन पूछेगा, इन संस्थाओं को मैंने अलग से लगा दिया है, जिसमें डायरेक्टर जनरल ऑफ, इसमें जिसको आप कॉमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स, ये 1862 कोलकाता में। DPIIT का पूर्ण रूप बताइए। वैसे इसकी स्थापना DIPP के नाम से 1995 में हुई थी, 2019 में इसका नाम बदलकर DPIIT कर दिया गया। DPIIT यह भारत में व्यापार को प्रोत्साहित करने वाली संस्था है, भारत में व्यापार को प्रोत्साहित। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, यह भी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय मौसी के तहत काम करता है। मौसी माने कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, DPIIT। विदेश व्यापार महानिदेशालय, इसका गठन कब हुआ? विदेश व्यापार महानिदेशालय, इसका गठन 1991 में। विदेश व्यापार महानिदेशालय, इसका गठन 1991 में हुआ है। पूछेगा कुछ और संगठन हो जाते हैं, जैसे विदेश व्यापार संस्था 1963, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान नई दिल्ली, भारतीय पैकेजिंग संस्थान 1966 मुंबई में, मसाला बोर्ड 1987 कोची, रबड़ 1947 कोट्टायम केरल, कॉफी बोर्ड 1942 बेंगलुरु, चाय बोर्ड 1954 कोलकाता, तंबाकू बोर्ड 1976 गुंटूर, निर्यात एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल 1964 नई दिल्ली, जबकि इसका एक्ट कब आया? 1963 में। एमपीडा 1972 कोची, एपीडा 1986 नई दिल्ली। एपीडा का मुख्यालय पूछा है। एपीडा ये जो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद होते हैं उनके निर्यात से संबंधित इंपोर्टेंट संस्था है। एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एपीडा। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। एपीडा का हेडक्वार्टर कहां पर हो जाता है? नई दिल्ली। ये 1986 में बनी, नई दिल्ली 1986। एमपीडा ये समुद्री उत्पादों का निर्यात करने के लिए विकास प्राधिकरण है। ये सब की सब वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत काम करती है। ये सारी की सारी संस्थाएं वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत। ये केरल के कोची में 1972 में बनी, केरल के कोची में। भारतीय कॉफी बोर्ड, इसका हेडक्वार्टर बताइए? 1942 में बना है। भारतीय कॉफी बोर्ड बेंगलुरु में स्थित है। भारतीय चाय बोर्ड ये 1954 में बना। भारतीय चाय बोर्ड कब बना? 1954। ये कोलकाता में स्थित है। 2023 में स्थापित राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का प्रधान कार्यालय उद्घाटन 2025 में किया गया, लेकिन जो इसकी घोषणा 2023, ये तेलंगाना के निजामाबाद में। भारतीय तंबाकू बोर्ड 1976 में बना है। कहां पर स्थित है? आंध्र प्रदेश के गुंटूर में। भारत में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, निर्यात आयात बैंक। एक्सपोर्ट माने निर्यात, इंपोर्ट माने आयात बैंक। निर्यात आयात बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, ये 1982। मुंबई इसका हेडक्वार्टर है, मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। आईईसी ये सती एक्सपोर्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। इसमें व्यापार के लिए कितने अंकों की विशिष्ट संख्या है? जो आईईसी नंबर होता है, ये जो निर्यातक होते हैं ना, एक्सपोर्टर होते हैं, उनको मिलता है डीजीएफटी की तरफ से। इसमें 10 डिजिट होती है। बिजनेस रेडी जो हाल ही में चर्चा में रहा, किस अंतरराष्ट्रीय संस्थान की नई रिपोर्ट है? कहां पर बिजनेस का माहौल कितना है, कहां पर व्यापार का माहौल कितना है, इसको लेकर एक बिजनेस रेडी रिपोर्ट है जो वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट का स्थान लेगी। यह बिजनेस रेडी रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक निकालेगा। भारत की विदेश व्यापार नीति 2023, हमारी जो नई विदेश व्यापार नीति है, यह 1 अप्रैल 2023 से लागू है। और 2030 तक कितने मूल्य का निर्यात, मतलब हम कितने रुपए का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं? $2 ट्रिलियन, 2 खरब डॉलर। यह बताइए सीटीडीपी, यह केंद्र और राज्यों के बीच में कोऑर्डिनेशन के लिए काउंसिल फॉर ट्रेड डेवलपमेंट एंड प्रमोशन, काउंसिल फॉर ट्रेड डेवलपमेंट एंड प्रमोशन, व्यापार विकास और संवर्धन परिषद, यह 2015 में बनी। व्यापार विकास और संवर्धन परिषद, इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो जो व्यापार मंत्री होते हैं,
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री होते हैं, वही इसके अध्यक्ष होते हैं। डीजीटीआर का गठन कब किया गया? डीजीटीआर इससे पहले एक संस्था हुआ करती थी 1997 में, फिर उसका रीगठन किया गया साल 2018 में। व्यापार उपचार महानिदेशालय, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडी, इसी का काम होता है काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाना, या जो ये डंपिंग चार्जेस होते हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी, ये सब कुछ। तो व्यापार उपचार महानिदेशालय डीजीटीआर 2018। मसाला बोर्ड और रबर बोर्ड के मुख्यालय बताइए। क्रम से मसाला बोर्ड और रबर बोर्ड के